तर नक्कीच आपण पाहणार आहोत पुढची लढत. तत्पूर्वी आपण या व्यासपीठावर पाहतायत आजच्या समालोचनाच्या माध्यमातून नरेंद्र भगत सर, नंतर रोशन पाटील, आमचे पिंट्या घरात एक जबरदस्त अपडेटर संपूर्ण महाराष्ट्रावर या 100 ग्रुपमधून अपडेटिंग पोहोचवत असताना आमचे पिंट्या घरात, त्यानंतर रोहित गायकवाड एक जबरदस्त गुणलेखक, शुभम, त्यानंतर वीरू, हे 3 गुणलेखक अप्रतिम गुणलेखन करत असताना या सर्वांना घेऊन चलतोय पुन्हा एकदा नरेंद्र भगत सरांकडे. कालुंद्रे संघानं कुठे जाऊ नये, कालुंद्रे संघानं कुठेही जाऊ नये, कारण यानंतर लगेच आपला सामना खेळविला जाणार आहे. ओव्हर टू नरेंद्र सर. धन्यवाद रविंद्र. फिर एक बार तमाम क्रिकेट प्रेमियों का इस सरपंच ट्रॉफी 2018 के इस तीसरे रजनी में तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा. हमारी कमेंट्री टीम की ओर से दूधिया रोशनाई के पुख्ता इंतजाम में नहाता हुआ ये कुंडवाल का मैदान, वेताल सांबावली विपक्ष प्रेमनाथ 11 मुरबी के बीच की ये तगड़ी फाइट, ये बिग फाइट मुकाबला दोस्तों जरूर आपके लिए एक बड़ी दावत रहेगी इस आज की रजनी की. और बिल्कुल टॉस का फैसला यहाँ पर आया था, प्रेमनाथ 11 मुरबी टीम के पक्ष में फील्ड करने का फैसला किया है और आमंत्रित किया है यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए वेताल सांबावली क्रिकेट टीम को. आरंभिक बल्लेबाज के रूप में हम रजत मुंडे और योगेश जामले को देख पा रहे हैं. पिछले सप्ताह में रविंद्र आष्टे के मैदान के ऊपर छत्रपति चषक जो हुआ था उस प्रतियोगिता में काफी प्रभावित किया था रजत मुंडे एंड कंपनी में. तो इस बीच देखेंगे गेंदबाजी के लिए निश्चित रूप से बाएं हाथ के बल्लेबाज रजत मुंडे जो कि स्ट्राइक एंड पर, तो नॉन स्ट्राइक एंड पर हम योगेश जामले जी को देख पा रहे हैं. तो बिल्कुल गेंदबाजी के लिए महेश दलवी मुरबी एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है. इस मुकाबले के लिए ऑफिशियल अंपायर्स रहेंगे हमारे प्रवीण पाटिल सर और उनके साथ रहेंगे. या दरम्यान नरेंद्र सर आपण या व्यासपीठावर ज्यांचं आगमन होत आहे ते नवी मुंबईचे माजी नगरसेवक निलेश शेठ म्हात्रे साहेबांचं आगमन होत आहे. निलेश शेठ म्हात्रे साहेब, आपलं सरचे स्वागत. तो निश्चित रूप से रविंद्र यहाँ पर प्रवीण पाटिल और विशाल पाटिल ये ऑफिशियल अंपायर्स यहाँ पर रहेंगे. हमारे कमेंट्री बॉक्स में हमसे रोशन पाटिल शिरोले और अजीत खुटले नांदगांव से यहाँ पर जुड़ चुके और सोशल मीडिया के माध्यम से 188 ग्रुपों में जो कि इस मुकाबले का अपडेट देते हुए बिल्कुल पिंटा घरत को हम देख पा रहे. तो इंडिया क्रिक की जो टीम है वह इस समय 188 देशों में इस प्रतियोगिता का लाइव अपडेट देते हुए पहली गेंद यहाँ पर नजदीकी, निश्चित रूप से दूसरी गेंद थी यहाँ पर. खुदकुशी करने की रविंद्र तमन्ना जरूर थी यहाँ पर, लेकिन अच्छी थ्रो विकेटों पर नहीं पहुंची. यहाँ पर जीवनदान मिला, बिल्कुल रनआउट यहाँ पर, माफ कीजिएगा, रनआउट हुए योगेश जामले. माझ्यापेक्षा भारी नाचून दाखवायचं. कोण कोण नाचणार? तू उठ, तू पण उठ. आता सगळे उठा. डीजे पहली गेंद के ऊपर चौवा है था रजत मुंडे के बल्ले से. दूसरी गेंद काफी अच्छी ड्राइव की थी, ऑफ ड्राइव जरूर की, ऑन ड्राइव की थी. मिड ऑन के स्थान पर गेंद को रोका गया और क्या कलेक्शन दिखाया था महेश दलवी ने ओवर द विकेट. इस समय लेंथ को पिक किया है, गेंद आ रही है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, 1 बाउंस सीमा रेखा पार, 4 रन. डीजे पहली गेंद के ऊपर चौवा, दूसरी गेंद के ऊपर विकेट, तीसरी गेंद के ऊपर फिर एक बार पलटवार. रजत मुंडे अपने फॉर्म को यहाँ पर शो करते हैं, बिल्कुल गेंद की लाइन को अच्छी तरह से परख रहे, लाइन में आवे, आंखों के नीचे स्ट्रोक को कन्वर्ट करे चौवों के लिए. यह गेंद अच्छी गेंद थी, बैकफुट पर धकेला, सम्मान देने के लिए मजबूर किया महेश दलवी. काफी पुराना चावल है, काफी मीठा चावल है मुरबी क्रिकेट टीम की ओर से, काफी लंबा जिनका क्रिकेट करियर है और मुरबी एक्सप्रेस इस नाम से जाने जाते हैं. और इस मैदान के ऊपर हालांकि रजत मुंडे ने उनके विपक्ष में मोर्चा जरूर, धावा जरूर बोला है, लेकिन अपनी वेरिएशन से, अपने पेस से यहाँ पर कमबैक करने की निश्चित रूप से एक अच्छी तरह से यहाँ पर रणनीति आंकते हुए यहाँ पर बल्लेबाज रजत मुंडे और मयूर जामले के लिए फिर एक बार 5 ओवरों का मुकाबला यहाँ पर जरूर ये रहेगा. फील्ड की जमावड़ा यहाँ पर किया जा रहा है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए
ऑन साइड में यहां पर प्रहार किया है, प्रोटेक्शन है डीप में मुकेश ठाकुर का। सिंगल डबल में क्या कन्वर्ट हो पाएगी, थोड़ी सी ढिलाई, गेंद के ऊपर उतनी तेज नहीं पहुंच पाए और बिल्कुल मानो विकेटों के बीच में रजत मुंडे और मयूर जामले इस प्रकार से दौड़ रहे थे जैसे जंगल में हिरन दौड़ती हो। सिंगल डबल में कन्वर्ट किया। टोटल अगर देखेंगे तो इस समय 11 के ऊपर। इस समय ऑन साइड में गेंद को लॉफ किया है, 1 बाउंस 4। शानदार ताकतवर स्ट्रोक यहां पर मयूर जामले के बल्ले से। डीजे धन्यवाद डीजे। तो पहली गेंद के साथ रविंद्र चौबे से शुरुआत की थी और इस ओवर का समापन भी चौबे के साथ यहां पर किया और पहली ओवर की समाप्ति के पश्चात 15 रन 1 विकेट के पतन के पश्चात जो कि रनआउट के रूप में योगेश जामले की सफलता मिली थी, लेकिन रजत मुंडे और मयूर जामले शानदार तरीके से मोर्चे पर लगे हुए शानदार बल्लेबाजी यहां पर करते हुए एक फ्लाइंग स्टार्ट देने की कोशिश की जा रही है यहां पर, क्योंकि जानते पिछले मुकाबले में हमने देखा था पारगांव क्रिकेट टीम को इस प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ा। वजह यह थी कि प्रवीण गरत और परेश चिखलेकर की दमदार बल्लेबाजी। नए गेंदबाज महेश पाटिल इस समय तैयार होते हुए रजत मुंडे के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। ऑन साइड में लॉफ किया है, गेंद हवा में ज्यादा देर तक है, खिलाड़ी तैनात, कोई गलती नहीं। इस प्रकार का एफर्ट होना चाहिए। वह भी हाफ चांस को कन्वर्ट किया, बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा रजत मुंडे को। डीजे राहुल सातों जन्म तुझको पाते गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते, सातों जन्म तुझको पाते गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते, सपनों की हाँ सपनों की दुनिया बसाते गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते, सातों जन्म। 5 गेंदें 9 रनों की पारी उनके बल्ले से बन की रजत मुंडे के नए बल्लेबाज अमित मुंडे और मयूर जामड़े के ऊपर बहुत सारी दारोमदार रहेगी। रविंद्र इस मुकाबले में अगर बात की जाए मोरबी क्रिकेट टीम का इस दौर का फॉर्म, मुकेश ठाकुर को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, बिल्कुल विकी पाटिल का उनका साथ और ओमकार पाटिल एक बिल्कुल एक ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर माने जाते हैं मोरबी क्रिकेट टीम के। उनके विपक्ष में कम से कम 60 के आंकड़े को तो जरूर देखेगी यहाँ पर सांबावली क्रिकेट टीम। तो इस बीच बिल्कुल महेश पाटिल ने शानदार शुरुआत दी थी। महेश दलवी ने चौवे के साथ शुरुआत की थी, लेकिन महेश पाटिल यहां पर निश्चित रूप से जो महेश दलवी ने गलतियां की थी उनको दोहराना नहीं चाहेंगे। पहली गेंद के ऊपर सफलता, काफी अच्छा रनअप है उनका, रिलीजिंग अच्छी है। इस समय ऑन साइड में देखिए 30 यार्ड घेरे के अंदर शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वेयर लेग थी, उसके सिर के ऊपर से 4 रन। तर नरेंद्र सर खऱ्या अर्थानं मोरबी संघाचा एक इतिहास झाला या क्रिकेटच्या अंगामध्ये। एकाच आठवड्यात अर्थात एकाच दिवसात 2-1 लाखाच्या फायनल या संघानं मारल्यात, हा इतिहास झालाय। निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलियन एटीट्यूड के साथ मैदान पर उतरते हैं, जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती है हार नहीं मानती ये मोरबी क्रिकेट टीम। और जिस प्रकार का कंट्रीब्यूशन रहता है 11 खिलाड़ियों का काबिल तारीफ, लेकिन वेताल सांबावली क्रिकेट टीम को भी कम नहीं आंकेंगे, क्योंकि उस जिस प्रकार से उन्होंने इस सीजन में खेल का प्रदर्शन किया है वाकई में सबसे बड़े क्रिकेट समीक्षकों का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इस समय देखेंगे अच्छी गेंद थी, सही लंबाई और सही लेंथ के साथ यहां पर गेंदबाजी के। रविंद्र आप बहुत मशहूर गेंदबाज अजनबी ओले टीम की ओर से आपका कैरेक्टर रहा है, एक बतौर गेंदबाज लेंथ को रखना और निश्चित रूप से सही ठिकाने पर लेंथ को रखना और लाइन को मेंटेन रखना एक कड़ी चुनौती रहती है, और इसी चुनौती से अग्नि परीक्षा देते हुए ये महेश पाटिल इस समय सफल होते हुए। शानदार गेंदबाजी।
इस समय इस प्रतियोगिता में अब तक देखा जाए एक चौवा जरूर खाए, 3 गेंदे लीगल डिलीवरीज 3 की गई है, 1 विकेट और 1 सिंगल, 1 वाइड जरूर की थी, लेकिन हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कहूंगा इस मुकाबले में बिल्कुल महेश पाटिल के द्वारा। फिर एक बार काफी लंबा रनअप है उनका, ऑन साइड में ड्राइव किया है, गेंद कापेट के सहारे बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स लॉन्ग ऑन में पहुंची, सिंगल वहां पर जरूर आएगी, काफी स्ट्रॉन्ग आर्म है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र रक्षक का, वहां पर सिंगल के ऊपर यहां पर संतुष्ट होना पड़ा। टोटल कर देखेंगे 22 रन, पहले ओवर में आए थे 15 और दूसरी ओवर की अगर बात करेंगे 4 गेंदे फेंकी जा चुके हैं और 7 रन अब तक देखा जाए तो मुरबी वेताल सांबावली क्रिकेट टीम के स्कोर कार्ड पर जुड़ चुके टोटल 22। तो बिल्कुल हम एंजॉय कर रहे हैं स्वर्गीय धनाजी शेठ पांडुरंग भोईब तथा स्वर्गीय तुकाराम बिट्टू भोईब जिनकी स्मृति में सरपंच चषक 2018 का ये शानदार आयोजन। इस बीच कैचेस विन द मैचेस कहा जाता है, पकड़ो कैच जीतो मैच, लेकिन यही कुछ नहीं हो पा रहा है। रविंद्र, अक्सर मैंने टेनिस क्रिकेट में देखा है जब जब खिलाड़ी को जीवन दान मिलता है बतौर कैच के रूप में वो कैरी नहीं कर पाते, वो काफी खतरनाक साबित होता है बीच मैदान के ऊपर। और बिल्कुल यहां पर जीवन दान अगर किसे मिला है तो मयूर जामले को, जिनका बल्ला इस समय अच्छी गेंद थी, शॉट ऑफ गुडलेन थी, देखो गुडलेन के बिल्कुल नजदीक गेंद को पिच कर रहे, ठिकाना अच्छा है यहाँ पर, और जिस प्रकार तेज तर्राक गेंदें की है यहाँ पर महेश पाटिल ने, काबिल तारीफ। तो 2 ओवर का खेल समाप्त होता है 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। डीजे आपको मौका। नरेंद्र, याच दरम्यान आता ज्याचं आगमन होणार आहे सन्माननीय आदरणीय अर्थात विनोद चव्हाण साहेब, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पनवेल शहर पोलीस स्टेशन, यांचं थोड्याच वेळात आगमन होणार आहे। निलेश शेठ म्हात्रे, नक्कीच माजी नगरसेवक नवी मुंबई यांचं आगमन झालंय। व्यासपीठावर उपस्थित कोल्हाटकर साहेबांचं सुद्धा आगमन झालंय। वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक क्राईम ब्रँच, अशा दिग्गज व्यक्तिमत्वांचं आगमन झालं। त्यांना आपण पाहताय अतुल भगत, वैजनाथ पाटील, संतोष पवार, बरेच मान्यवर या व्यासपीठावर उपस्थित आहे। सर्वांचं मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय, कारण अतिथी देव भव आणि भारतीय संस्कृतीच्या रीतिरिवाजाप्रमाणे आलेल्या सर्व मान्यवरांचं स्वागत आणि सन्मान करणं हे आपलं परम कर्तव्य समझलं जातं। निश्चित रूप से रविंद्र अगर देखा जाए तो एक बड़ी टूर्नामेंट है। स्वर्गीय धनाजी शेठ पांडुरंग भोईब और तुकाराम बिट्टू भोईब काफी बड़े नाम है, उनके याद में जिनके स्मृति में सरपंच चषक 2018 का एक पुख्ता आयोजन हम देख पा रहे हैं। और जितना बड़ा आयोजन है उतनी बड़ी हस्तियां समाज के हर एक क्षेत्र में अपना योगदान देने वाले, चाहे पुलिस दल रहे, चाहे क्षेत्र में, चाहे सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में काफी बड़ा योगदान देने वाले महानुभाव इस समय इस मंच के ऊपर हम देख पा रहे हैं। उन सभी का तहे दिल से स्वागत करेंगे। चलते हैं मैदान के ऊपर, तीसरी ओवर प्रोग्रेस पर है विकी पाटिल ऑन द, इस समय गेंद के ऊपर प्रहार किया, गेंद रुकेगी नहीं, 1 बाउंस सीमा पार, चौकार। नरेंद्र सर जर विचार केला तर सीमारेषा पहा की त्या सुरेख पद्धतीनं पट्टा लावण्यात आलाय, पण त्या पट्ट्याच्या समोर प्रेक्षक वर्ग बसलेत। विनंती असेल मित्रांनो, सुरेख असं देखणं आयोजन आहे आणि आमच्या आयोजनाला आपलं सहकार्य असणे फार गरजेचं आहे। संपूर्ण प्रेक्षक या सीमारेषेच्या आतमध्ये येऊन बसलेत। आपण नक्कीच त्या बांबूंच्या रॅली मागूनच स्पर्धेचा आनंद घ्या मित्रांनो, सहकार्य करा। अंतिम रात्र आणि आपण 2 रात्रीमध्ये सहकार्य केलात, आजची रात्र सुद्धा अशाच पद्धतीनं चांगलं काम करा। निश्चित रूप से रविंद्र, दर्शकों का सपोर्ट काफी बड़ा रहता है और निश्चित रूप से हमारी सूचना सब आंखों पर लेंगे और हमें पूरा 100% यहाँ पर सहयोग करेंगे, इस प्रकार की अपेक्षा। तो फिर एक बार मैं दर्शकों को विनती करना चाहूंगा कि रेलिंग के पीछे आपको बैठ के इस टूर्नामेंट को एंजॉय करना है। रविंद्र, इसी मैदान के ऊपर एक बहुत बड़ा एक क्रिकेट का महासंग्राम 24 और 25 फरवरी को हम KPL यानी कि कुंडवाल प्रीमियर लीग के रूप में यहाँ पर जरूर हम आप सब एंजॉय यहाँ पर करेंगे। लेकिन इस बीच अच्छी गेंद थी यहाँ पर, अगर देखेंगे ऑन साइड में रूम बनाना चाहते थे, बाजुएं खोलना चाहते थे, लेकिन मैं तारीफ करूंगा गेंदबाज विकी पाटिल की, जिन्होंने अपनी लेंथ को यहाँ पर एडजस्ट किया, निश्चित रूप से शॉट ऑफ गुडलैंड किया, थोड़ी सी मूवमेंट मिली थी इस गेंद के ऊपर। बल्लेबाज बस उठपटांग बल्ला घुमाते हुए फुटवर्क का उपयोग यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। बतौर बल्लेबाज आपको सफल होना है तो फुटवर्क का उपयोग होना काफी अहमियत रखता है, यही कुछ नहीं होता हुआ। बिल्कुल अमित मुंडे के द्वारा ऑन साइड में लॉफ किया है, खिलाड़ी के पहुंच के बाद बैनर हिट होता हुआ 6 रन।
मास्टर नरेंद्र सर, यहाँ पे अगर एसआर वास्कर की बैनर हिट होती तो यहाँ से 500 रुपए का इनाम बिल्कुल उस बल्लेबाज को मिलता। निश्चित रूप से बड़े इनाम यहाँ पर रखे गए खिलाड़ियों के लिए, गेंदबाजों के लिए, और निश्चित रूप से ये विशेषता रहती है कुंडवाल के टूर्नामेंट की, और यही विशेषता यहाँ पर दिखाई दे रही है क्योंकि बैनर हिट को 500 रुपए का इनाम है। यहाँ पर ऑन साइड में रूम बना है। देखो रविंद्र गेंद की लाइन में कितने जल्दी से आगे, फ्रंट फुट पीछे किया, बिल्कुल गेंद को ऑन साइड में टर्न किया और बिल्कुल गेंद बैकवर्ड फाइन लेग के बाद 4 रन, शानदार स्ट्रोक। नरेंद्र सर, जर विचार केला या स्पर्धेला आज तिसरी रात्र मेगा फायनलची रात्र असेल, या स्पर्धेला ज्या आमच्या आयोजकांनी मेहनत घेतली आणि ही स्पर्धा एक यशस्वी स्पर्धा आपण संपन्न होत असताना पाहतायत। कान्होबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल संघाचे सर्व खेळाडू, आरके स्पोर्ट्स कुंडेवाल संघाचे सर्व खेळाडू आणि ग्रामस्थ मंडळ कुंडेवाल, आणि त्यांना खऱ्या अर्थानं या सर्वांची साथ लाभली ते आमचे मिथुन भोईर, मयूर भोईर, शेखर वासकर, महेश भोईर, संजय वासकर, राजन भगत, सदस्य ग्रामपंचायत अर्थातच कुंडेवाल आणि लहू कातकरी, या सर्वांना अप्रतिम साथ दिली आणि ही स्पर्धा मात्र अगदी जल्लोषात शेवटच्या रात्रीपर्यंत संपन्न होत असताना नरेंद्र सर निश्चित रूप से रविंद्र स्कोर कार्ड की ओर अगर देखेंगे 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 40 रन पहले ओवर में बनाए थे, 15 दूसरे ओवर में शानदार महेश पाटिल ने वापसी करा के दी थी, एक सफलता भी चटकाई थी और 9 रन खर्च किए थे, लेकिन फिर एक बार वेताल सांबावली ने फिर एक बार पिकअप किया स्कोर कार्ड को। 16 रन यहाँ पर विकी पाटिल पर यहाँ पर जरूर जुटाए। अब चौथी ओवर फेंकने के लिए कौन आते? संकेत पाटिल, मुर्वी क्रिकेट टीम की ओर से संकेत पाटिल चौथी ओवर के लिए गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। तो स्ट्राइक एंड के ऊपर मयूर जामले, जिन्होंने 6 गेंदें और 13 रनों की पारी जिनके बल्ले से पनपी हुई है। अभी भी देखेंगे रविंद्र इस मुकाबले में निश्चित रूप से मुकाबला बैलेंस है। एक ओवर से गेंदबाजी में आक्रमण किया जाए तो बल्लेबाजी में भी कमजोर गेंदों के ऊपर काफी कड़े प्रहार किए जा रहे हैं। तो पहली गेंद यहाँ पर लेग स्टंप के काफी बाहर थी, अंपायर विशाल पाटिल के द्वारा ऑफिशियल कॉल आता हुआ ये गेंद खराब है। अतिरिक्त रन के साथ और रन संख्या में उछाल 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर ओवर द विकेट। ये देखिए ऑन साइड में गेंद थी, खुदेड़ के निकाला इस गेंद को, रूम बनाए, जगह स्ट्रोक को कन्वर्ट करने के लिए जगह बनाई, सिंगल डबल में कन्वर्ट हुई। तो इन 2 रनों के साथ 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। रविंद्र देखा जाए दूधिया रोशनी का पुख्ता इंतजाम, पूरा मैदान मानो इस सफेद रोशनी से नहाता हुआ, और इस रोशनी के तले यहाँ पर यह प्रतियोगिता, ये दूसरा मुकाबला यहाँ पर जारी है। वेताल सांबावली बनाम प्रेमनाथ 11 मुर्गी के बीच का राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद ये देखिए ऑफ स्टंप की सीध में गेंद को किया था, नजदीकी मामला हो सकता है, वहां पर निश्चित रूप से अपील की गई है और निश्चित रूप से 22 के रूप में 1 रन जो कि वेताल सांबावली क्रिकेट टीम के स्कोर कार्ड में जुड़ती हुई 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हर एक रन के लिए रविंद्र संघर्ष करना पड़ रहा है यहाँ पर वेताल सांबावली क्रिकेट टीम को। चौथी ओवर प्रोग्रेस के ऊपर है। पहले ओवर में बनाए थे 15, दूसरी में 9, तीसरी में 16 और चौथी ओवर में संकेत पाटिल यहाँ पर वाइड से शुरुआत की थी, लेकिन बड़े स्ट्रोक कन्वर्ट नहीं करने दे रही है। उनकी विशेषता है, ये उनकी काबिलियत है, उनका महारत है और निश्चित रूप से वेताल सांबावली क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों को कुछ नया करने के लिए, कुछ अनोखा सोचने के लिए ये मजबूर कर देने वाली गेंदबाजी। संकेत पाटिल फिर एक बार तैयार होते हैं, राइट आर्म अराउंड द विकेट जाएंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। रिदम में कुछ थोड़ी सी यहां पर गड़बड़ी दिखाती हुई, लेकिन अगर बात की जाए अमित मुंडे की, एक ट्रम्प कार्ड माने जाते हैं, बैकबोन मानी जाती है इस क्रिकेट टीम की। जब जब
चांबावली क्रिकेट टीम मुश्किल में रहती है। इस खिलाड़ी का योगदान काफी अच्छा रहता है, प्रभावित करता है ये खिलाड़ी। क्या इस समय इस मैदान के ऊपर कैसी पारी खेलता है, यह सबसे बड़ी बात। ऑन साइड में बम बनाई थी, कैपिटलाइज किया इस स्ट्रोक को, बिल्कुल ऑन साइड के ऊपर से एग्जीक्यूट करना चाहते थे, अंतिम समय में गेंद को मोड़ा और बल्लेबाज रनआउट के रूप में वापस लौटना पड़ेगा अमित मुंडे को। डीजे DJ Max 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 थँक्यू डीजे. तर याच दरम्यान आपण ज्यांची वाट पाहत होतो आतुरतेने असे आपले वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सन्मान्य आदरणीय विनोद चव्हाण साहेबांचं आगमन होतो आहे. विनोद चव्हाण साहेब वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पनवेल शहर पोलीस स्टेशन यांचं आगमन होतं. या व्यासपीठावर आपलं सहर्ष स्वागत साहेब. तर मित्रांनो आपण पाहत आहोत या व्यासपीठावर विनोद चव्हाण साहेब वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पनवेल शहर पोलीस स्टेशन, त्यानंतर कोलटकर साहेब वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक क्राईम ब्रँच या व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. तर मित्रांनो जोरदार टाळ्या विनोद चव्हाण साहेबांसाठी. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पनवेल शहर पोलीस स्टेशन, सदरक्षक खलनिग्रह हे ब्रीद वाक्य आमच्या पोलीस वर्गाचं पोलीस दलाचं आणि त्याच दलापैकी आमचे विनोद साहेब चव्हाण यांचं जोरदार टाळ्यानं आपण सहर्ष स्वागत करूया. थैंक यू सो मच. धन्यवाद रविंद्र. तो निश्चित रूप से और एक अच्छा स्ट्रोक कन्वर्ट करने की प्रयास की थी और एक विकेट का यहाँ पर पतन. तो जितनी बड़ी प्रतियोगिता रविंद्र उतने बड़े महानुभाव या इस समय हम देख पा रहे पुलिस क्षेत्र में निश्चित रूप से काफी अच्छा योगदान देने वाले हमारे पनवेल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस समय इस मंच पर तशरीफ ला चुके. स्वागत है आपका. लेकिन इस बीच कर रविंद्र देखेंगे तो वेताल सांभाली टीम के लिए मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई, क्योंकि लगातार एक के बाद एक विकेटों का यहाँ पर पतन होता हुआ. स्कोर कार्ड की अगर बात करेंगे तो 44 के ऊपर रुका हुआ चौथी और प्रोग्रेस पर है. ऑन साइड में लॉफ करना चाहते थे, ऑन द पैड अपील यहाँ पर स्वीकार किया अंपायर ने और एक विकेट का पतन. डीजे मास्टर. आपण पाहत आहोत सन्मान्य आदरणीय विनोद चव्हाण साहेब वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पनवेल शहर पोलीस स्टेशन, अर्थातच विनोद साहेब चव्हाण साहेबांचं आगमन झालंय. त्यांच्या समवेत प्रकाश जवीर सर PSI पनवेल यांचं सुद्धा या व्यासपीठावर आगमन झालंय. सदरक्षणायक खलनिग्रहणाय अर्थातच हे ब्रीद वाक्य आमच्या पोलीस दलाचं. फार मोठी जबाबदारी असते खांद्यावर या पोलीस दलावर. अहोरात्र सेवा करावी लागते, ना उत्सव ना सण त्यांच्या वाट्याला येत असतो. असे हे पोलीस दलातील आमचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पोलीस चव्हाण अर्थातच विनोद चव्हाण साहेब आणि प्रकाशजी जवीर साहेब आपलं सहर्ष स्वागत. निश्चित रूप से रविंद्र अगर देखा जाए तो समाज में शांति और शांति प्रस्थापित करने की सबसे बड़ी कानून व्यवस्था को बनाए रखने की सबसे बड़ा दायित्व इन अधिकारियों के ऊपर रहता है. और बिल्कुल इस समय गेंद को ऑन साइड में मोड़ दिया है. सिंगल जरूर आएगी, सिंगल डबल में कन्वर्ट हो पाएगी. यस 2 रन यहाँ पर जरूर जुड़ते हुए मुरबी क्रिकेट सांबावली क्रिकेट टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर 45 और 2 47 रन इस समय 47 रन इस समय वेताल सांबावली के स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़ते हुए. तो बिल्कुल रविंद्र इस समय देखेंगे तो चौथी ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुके. 47 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. रविंद्र पहले ओवर में हमने देखा था परेश चिखलेकर और प्रवीण गरत की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, लेकिन यहां पर अगर देखेंगे तो वेताल सांबावली क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी की वो धार नहीं दिखाई दे रही. लेकिन वेताल सांबावली क्रिकेट टीम की असली स्ट्रेंथ क्या है तो उनकी गेंदबाजी है. तो निश्चित रूप से 5 ओवर में 55-60 रन भी यहां पर बन पाते तो निश्चित रूप से बिग फाइट यहां पर दिखाई देगी. रविंद्र नक्कीच आपण अतिशय सुरेख मुद्दा छेडलाय मी म्हणेन नरेंद्र सर. कारण वेताल सांभालीच्या ज्या मैदानावर गोलंदाजीची ताकद आपण बघितली आहे त्या मैदानावर या गोलंदाजांना आपल्या गोलंदाजीची छाप पूर्णपणे दाखवली आहे. त्या नक्कीच आपण चांगला मुद्दा छेडला आहे की 5 षटकामध्ये कमीत कमी जरी 55 किंवा 50 धावा काढल्या गेल्यात या वेताल सांभाली संघाकडनं तरी त्या सुरक्षित असू शकतात आपल्या गोलंदाजीच्या ताकदीनुसार. निश्चित रूप से रविंद्र अगर देखा जाए
आखिरी ओवर स्लो ओवर देते हुए बिल्कुल इस स्लो ओवर में अंतिम ओवर में कितने रन जुटा पाते हैं, टारगेट उसी के ऊपर सेट रहेगा। और निश्चित रूप से गेंदबाजी के लिए विकी पाटिल को मोर्चे पर लगाया जा चुका है। मोरबी क्रिकेट टीम की ओर से अक्सर रविंद्र खिलाड़ी दो ओवर अपने कोटे के करते हैं और निश्चित रूप से आज के इस प्रतियोगिता में नरेश भोयर की कमी जरूर मोरबी क्रिकेट टीम को खल रही होगी, क्योंकि जब जब नरेश भोयर इस टीम का हिस्सा होते, 2 ओवर अपने कोटे के डालते, तो निश्चित रूप से तमाम सारी गतिविधियों से मोरबी क्रिकेट टीम इस प्रतियोगिता में एक अच्छी फाइट कर रहा है वेताल सांबावली के विपक्ष में। इस प्रतियोगिता में स्ट्राइक एंड पर अनिकेत मुंडे, तो नॉन स्ट्राइक एंड पर संदेश मुंडे। काफी बड़ी दारोमदार रहेगी। विकी पाटिल लेफ्ट आर्म सीम गेंदबाज है, कौन बनाते हैं इस समय देखेंगे। 4 फील्डर घेरे के अंदर, पहली गेंद ऑन साइड में रूम बनाया, इंप्रोवाइज किया स्ट्रोक के। देखो अंतिम समय तक गेंद को देखा, इंप्रोवाइजेशन कितनी अच्छी थी। गेंद की लेंथ को यहाँ पर का बैकफुट पर गए, बैकलिक के ऊपर बैलेंस बनाया और अंतिम समय में कलाइयों को मोड़ा ऑन साइड में। सिंगल यहाँ पर, सिंगल की मदद से 48 रन स्कोर कार्ड के ऊपर स्वर्गीय धनाजी सेठ पांडुरंग भोयर, स्वर्गीय तुकाराम बिटू भोयर, जिनकी स्मृति में सरपंच चषक 2018 का रविंद्र ये शानदार आयोजन। और ये 30वीं रजनी यहाँ पर, और इस 30वीं रजनी में गणमान्य अतिथि इस समय इस मंच के ऊपर तशरीफ ला चुके। ये इस प्रतियोगिता की सफलता की गूंज यहाँ पर निश्चित रूप से उठती हुई। फिर एक बार विकी पाटिल ओवर द विकेट, ऑन साइड में इंप्रोवाइज किया है, बिल्कुल ऑफ साइड में गेंद को ड्राइव किया था, सिंगल डबल में, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर कन्वर्ट हो पाए। 50 रन इस बीच पूरे होते हुए वेताल सांबावली क्रिकेट टीम के जोरदार तालियां होनी चाहिए इन 50 रनों के लिए। 50 का आंकड़ा इस समय देखेंगे, अभी भी देखेंगे रविंद्र। 4 गेंदों का खेल इस पहले सत्र के बाद करेंगे, दूसरे मुकाबले के तो शेष है। ऑन साइड में इंप्रोवाइज करना चाहते थे, स्टेप आउट किया था, कदमों का उपयोग किया था, रिलीजिंग देखेंगे बहुत ही बढ़िया। बल्लेबाज के टांस को काफी जल्दी परखा और निश्चित रूप से गेंद की लंबाई को कम किया। एक सोची समझी रणनीति के साथ विकी पाटिल अपने अनुभव का उपयोग करते हुए अपने तर्कस में जितने भी अस्त्र है उन अस्त्रों का काफी प्रभावी यहाँ पर उपयोग करते हैं। रूम बनाया, बैकफुट पंच यहाँ पर, गेंद बिल्कुल वहां पर रोकी गई। सिंगल डबल ट्रिपल में बिल्कुल नजदीकी मामला। खिलाड़ी यहाँ पर रनआउट के रूप में अपने खेमे की तरफ डगआउट की ओर लौटते हुए। डीजे आपको एक मौका। हना 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 डीजे अनिकेत मुंडे एग्जीक्यूट करना चाहते थे लॉन्ग ऑन के ऊपर, लेकिन वो टाइमिंग नहीं साध पाए। निश्चित रूप से तारीफ करूंगा मैं विकी की, शानदार गेंदबाजी की, शानदार निश्चित रूप से गेंद की पिचिंग यहाँ पर रखी। और बल्लेबाज जो कि एग्जीक्यूट करना चाहते थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से, वो टाइमिंग ने कार्पेट के सहारे खेलने के लिए मजबूर किया। डबल ट्रिपल में कन्वर्ट करना चाहते थे, दुक्का तिक्के में कन्वर्ट करना चाहते थे, लेकिन जल्दबाजी की और एक विकेट यहाँ पर जरूर मोरबी टीम के खाते में चला जाता हुआ। अपनी शोर की 5वीं गेंद करने के लिए तैयार विकी पाटिल। इस बीच ऊपरी से रहा, थोड़ी सी खराब फील्डिंग जरूर वहां पर हुई थी। सिंगल यहाँ पर आएगी। टोटल की बात करेंगे रविंद्र, 53 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। रविंद्र पिछले मुकाबले में 65 हमने देखे थे, शानदार बल्लेबाजी की थी कालुंद्र क्रिकेट टीम ने, लेकिन यहाँ पर 29 गेंदों के समाप्ति के पश्चात 53 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। यानी कि भले नरेश भोयर इस टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन मोरबी क्रिकेट टीम के गेंदबाजों ने जो ढाढ़स और जो हौसला यहाँ पर देखा है सांबावली के विपक्ष खेलते समय, काबिल तारीफ। बिल्कुल इस सत्र का आखिरी गेंद यहाँ पर रहेगी। रोहित गायकवाड़ और शुभम वास्कर शानदार स्कोरिंग यहाँ पर करते हुए हर एक बारीकी हम तक पहुंचाते हुए और इंडिया क्रिक के माध्यम से इस प्रतियोगिता का 188 देशों में लाइव टेलीकास्ट और लगभग 200 व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से पिंटा गरज जाम्बुल फाड़ा, जिनकी ओर से इस प्रतियोगिता का अपडेट यहाँ से जारी करते हुए। तो आखिरी गेंद कितने नंबर रहेंगे, ये वक्त के गर्त में छिपा हुआ सबसे बड़ा सवाल, लेकिन ये रन आए
तर मी सन्मान्य बाळकृष्ण भोईर यांना विनंती करतो की आपण मंचाशी संपर्क साधायचा आहे. बाळकृष्ण भोईर, आपण मंचाशी संपर्क साधायचा है. तो 4+1 यानी कि एक पंजा आता हुआ यहाँ पर निश्चित रूप से 58 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. अंतिम समय में आखिरी गेंद के ऊपर गलती की यहाँ पर विकी पाटिल ने. 5 गेंदों तक सब कुछ अच्छी तरह से घट रहा था. ऑन साइड में इंप्रोवाइज किया, ऑफ साइड में इंप्रोवाइज किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट. गेंद काफी तेज ट्रैवल हो रही है, गेंद रुकेगी नहीं. 4 रन. तो 5 ओवर का खेल समाप्त कीजिए. थोड़ा रुकूंगा आपको. 62 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. जीत के लिए 63 रनों की आवश्यकता रहेगी. टीम मुर्बी को अब आपको मौका दीजिए. जी हाँ, मैं हूं खलनायक, खलनायक। DJ Andy. DJ Andy. Thank you, DJ. थँक्यू सो मच. पहिलं सत्र समाप्त. आपण बघितलं तर पहिल्या सत्रामध्ये संघाची धावसंख्या धावफलकावर तर नक्कीच मी पाहुण्यांना विनंती करेन की आपण आमच्या स्वागत कक्षाकडे यायचं आहे आणि आपलं स्वागत अर्थातच आमच्या आयोजकांच्या वतीनं केलं जाईल. आपण या व्यासपीठावर उपस्थित सन्माननीय आदरणीय विनोद चव्हाण साहेब, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पनवेल शहर पोलीस स्टेशन, त्यानंतर प्रकाश झवेर सर PSI पनवेल, मोठे साहेब, त्यानंतर निलेश शेठ म्हात्रे माजी नगरसेवक नवी मुंबई, कोलटकर साहेब, या सर्वांचं या ठिकाणी आगमन झालं. कोलटकर साहेबांचा यथोचित मान सन्मान आपण केला, परंतु आताच ज्यांचं आगमन झालं ते सन्माननीय आदरणीय विनोद चव्हाण साहेब यांचं यथोचित मान सन्मान करण्यासाठी मी विनंती करतोय. मी विनंती करतोय आमच्या आयोजकांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते विनोद चव्हाण साहेबांचा यथोचित मान सन्मान करावा. तर मिथुन भोईर या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक, या स्पर्धेचे सर्व सर्वे यांच्या शुभ हस्ते विनोद चव्हाण साहेब, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पनवेल शहर पोलीस स्टेशन यांचं यथोचित मान सन्मान प्रेमाची आणि मायेची शाल अंगावर परिधान करून या सौंदर्याचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेचे खरी आठवण सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना जोरदार टाळ्यांना मित्रांनो सन्मानित करूया. धन्यवाद साहेब, आपण आपली उपस्थिती खऱ्या अर्थाने या मैदानावर या स्पर्धेसाठी दाखवली त्याबद्दल मनपूर्वक आपलं आभार व्यक्त करतो. त्यानंतर मी विनंती करतोय सन्मान्य आदरणीय प्रकाश झवेर साहेब PSI पनवेल यांचं सुद्धा आपण जोरदार टाळ्यांना मित्रांनो स्वागत करूया. टाळ्यांच्या गजरात यांचं स्वागत करूया. सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय हे ब्रीद वाक्य पोलीस दलाचं आणि आपण पाहतो या पोलीस दलाचं आपण सहर्ष स्वागत करतो या आयोजनाच्या माध्यमातून. त्यानंतर मोठे साहेबांना विनंती करेन की आपण आपल्या प्रेमाचा मान सन्मान आणि स्वागत स्वीकारावा, कारण आपली उपस्थिती या स्पर्धेसाठी दाखवली. अर्थात वेलात वेल काढून जोरदार टाळ्यांना साहेबांचं स्वागत करा, मोठे साहेबांचं. धन्यवाद साहेब.
पाहूया क्रिकेटचा आनंद घेऊया. यथोचित मान सन्मान पाहुण्यांचा आदर सत्कार करत असताना या व्यासपीठावर पहिलाच चौकार फलंदाज विक्की फडकेच्या बॅटमधून आला. अप्रतिम आणि देखणा फटका, अगदी पॅडल स्वीप केला. चेंडू हुकशॉट पद्धतीने खेळला गेला आणि चेंडू गेला सीमारेषेबाहेर स्क्वेअर लेग क्षेत्राकडे, अर्थात डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने 4 धावांसाठी पहिलाच चौकार. चौकाराच्या खात्यानं अर्थात चौकाराच्या साहाय्यानं खाता खोललं गोलंदाज. पुन्हा एकदा सज्ज ऋतुराज चालकेचा हा चेंडू पुन्हा एकदा पॉइंट क्षेत्राकडे गॅप शोधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु सफल झाला नाहीये. तेवढं चांगलं दर्जाचं क्षेत्रक्षण आपण बघितलं तर शॉर्ट पॉइंट क्षेत्राकडे झालं. मिळाली एकच धाव. एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या धावफलकावर 5 धावा. ऑन द स्ट्राईक आपण पाहतायत बंटी ठाकूर, विक्की पाटील आणि बंटी ठाकूर अशी जोडी मैदानात सलामीला आलेली आहे. संघाची धावसंख्या सांभाळली संघानं 63 धावांचं आव्हान. पहिल्या सामन्यामध्ये आपण बघितलं तर 65 धावांचं आव्हान होतं. या सामन्यामध्ये 63 धावांचं आव्हान. हा चेंडू बंटी ठाकूरनं खेळून काढला सिली मिड ऑनच्या दिशेनं. एकच धाव मिळेल. 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये चेंडू विसावला. मिळाली 1 आणि एकच धाव. एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या धावफलकावर 4 धावा, अर्थात एका धावेनं वाढली 6 धावा. एकेरी 2 धावा आणि 1 चौकार, 6 धावा धावफलकावर. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं हे षटक. आमचे पाहुणे समालोचक अर्थातच खुटले यांचंही आगमन झालंय, त्यांचंही स्वागत असेल. अजित खुटलेचं आमच्या या रायगड असोसिएशनचे एक जबरदस्त सदस्य. रोशन पाटील शिरवली यांचं सुद्धा आपण स्वागत करूया. हा चेंडू प्रहार करतोय विक्की पाटील. या चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक मात्र तैनात. झेल टिपला जातोय. पहिलाच गडी बाद, पहिलीच विकेट, पहिलीच सफलता. पहिलं षटक मिळाली सफलता. ऋतुराज चालके या गोलंदाजाला 6 धावा 1 सफलता. हरेश पाटील साहेब आपण पाहताय ज्या व्यासपीठावर उपस्थित. मी मिथुन वैर साहेबांना विनंती करेन की आपण हरेश पाटील साहेबांचं यथोचित मान सन्मान करावा. नक्कीच आज नरेंद्र सर आपण विचार केला तर आज पाहुण्यांची मांदी आली फार मोठ्या संख्येनं या व्यासपीठावर पाहायला मिळेल. मेगा फायनलची रात्र. हा चेंडू नक्कीच आडव्या बॅटने केला. चेंडू जातोय डीप स्क्वेअर लेग दिशेनं. 1 बाउंड सीमा पार. 4 धावांसाठी ब्रँडेड चौकार. विजय 10 धावा. पहा यथोचित मान सन्मान केलं जातंय सर्व मान्यवरांचं. विनंती करतोय निलेश शेठ म्हात्रे माजी नगरसेवक नवी मुंबई यांचं सुद्धा आपण यथोचित मान सन्मान करावा. आणि हा चेंडू पहा, या चेंडूवर कुठल्याही प्रकारची धाव आली नाही. निर्धाव चेंडूची समाप्ती. पहिलं षटक समाप्त आणि 10 धावा. तर मी अतुल भगत यांना विनंती करेन की आपण निलेश शेठ म्हात्रे माजी नगरसेवक नवी मुंबई यांचं आपण यथोचित मान सन्मान करावा. अतुल भगत ज्यांच्या माध्यमातून कर्नाला स्पोर्ट्स अकॅडमीवर येत्या 25 तारखेपासून 3,33,000चं फार मोठं रक्कम असेल पहिल्या क्रमांकाचं आणि त्या स्पर्धेचं आयोजन. तर अतुल भगत यांना विनंती करतोय की आपण आपले शुभास्ते निलेश शेठ म्हात्रे माजी नगरसेवक नवी मुंबई यांचा यथोचित मान सन्मान करावा. एक राजकीय क्षेत्रातलं फार मोठं व्यक्तिमत्व मित्रांनो आणि त्यांचं यथोचित मान सन्मान केला जातोय. नेहमीच आदरणीय व्यक्तिमत्व पाहायला मिळत आहेत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. मित्रांनो, एक व्यक्ती म्हणून जगण्यापेक्षा एक व्यक्तिमत्व म्हणून जगा. कारण व्यक्ती कधी ना कधी संपत असते, मात्र व्यक्तिमत्व कधीच संपत नाहीये. असे व्यक्तिमत्व आपल्याला पाहायला मिळत आहेत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. तर जोरदार टाळ्याने आपण स्वागत करूया निलेश शेठ म्हात्रे माजी नगरसेवक नवी मुंबई. थँक्यू विजय. बॅक टू क्रिकेट. आपल्याकडे बोलूया चेंडू फक्त दिशा. व्हॉट शॉट. फलंदाज ओमकार पाटीलच्या बॅटमधून आला हा खणखणीत गलीच्या दिशेनं. फर्स्ट स्लिप सेकंड स्लिपच्या मधून गेलेला हा खणखणीत चौकार.
मास्टर पा ओमकार पाटील खेळतोय मैदानावर. ओमकार पाटील खऱ्या अर्थानं बघितला तर या उर्वी संघाचा एक मातब्बर खेळाडू म्हणून ओळखला जातो. ओमकार पाटीलच्या माध्यमातून एबी डिलिव्हर्स सारखे फटके आपल्याला नेहमीच पाहायला मिळतात. देवीचा पाडा तर एक असा क्रीडाप्रेमी खेळाडू आहे नरेंद्र सर. देवीच्या पाड्याला एक फॅन आहे ओमकार पाटीलचा. त्याने नक्कीच ओमकारचं सुद्धा टॅटू या ठिकाणी त्याच्या हातावर टॅटू काढलंय. असा हा खेळाडू किती लोकप्रिय झालाय पहा, किती गुणवत्ता या खेळाडू पाहायला मिळते नेहमीच प्रत्येक मैदानावर. किती फॅन झालेत आपले लाडके क्रिकेट खेळाडू. मात्र ओमकारला ती साजेशी खेळी करावी लागेल. 65 धावांचं आव्हान, 63 धावांचं आव्हान असताना दुसरे षटक आणि धावफलकावर धावसंख्या 14 धावा. गोलंदाज संदेश मुंडेचा हा चेंडू अगदीच चेंडू 30 यार्ड सर्कल मध्ये लिमिट ऑफ कडे ट्रॅव्हल झाला. पलून काढली चित्त्याच्या चपळाईनं एक धाव. एक धावेनं संघाची धावसंख्या वाढली. संघाची धावसंख्या 15 धावा. एक गडी बाद 15 अशी धावसंख्या. नक्कीच आपण पाहतायत पुढचा चेंडू संदेश मुंडेचा. हा चेंडू विरकावून दिलाय. डायरेक्ट यष्टांवर चेंडू लागतोय परंतु पुन्हा एकदा डायरेक्ट थ्रो. फलंदाज सुरक्षित. एक धाव फलून काढली आणि एका धावेच्या मदतीनं साह्यानं संघाची धावसंख्या वाढली आहे. 16 धावा. नरेंद्र सर बघितला आपण इंटरनॅशनल क्रिकेट प्रमाणे ज्या प्रकारे चेंडू स्ट्रेट ड्राईव्ह झाला बॅटच्या दिशेनं अर्थात वेगानं चेंडू स्टंपवर आदळला. कदाचित संदेश मुंडेचा स्पर्श झाला असता या चेंडूला तर नक्कीच फलंदाज बाद झाला असता ओमकार पाटील. धोका निर्माण झाला असता परंतु असं झालं नाहीये. जर आणि तर आपण फक्त भविष्य वर्तवू शकता क्रिकेटमध्ये. परंतु मिळाली एक धाव. पुन्हा एकदा सज्ज फलंदाज ओमकार पाटील ऑन द स्ट्राईक. संदेश मुंडेचा हा चेंडू. हा चेंडू अप्रतिम चेंडू. मी ओळखलं खऱ्या अर्थानं ओळख पटवून देत असताना संदेश मुंडे ज्या गोलंदाजाकडे गुणवत्ता अर्थातच चांगली गोलंदाजी फेकण्याची नेहमीच त्याच्याकडे कला पाहायला मिळते. आणि त्यांची स्तुती केली होती नरेंद्र सरांनी. सांगितलं होतं की गोलंदाजीची ताकद या संघाकडे चांभारली संघाकडे फार मोठ्या प्रमाणात आहेत. आणि या षटकातला शेवटचा चेंडू असेल. दुसरं षटक. संघाची धावसंख्या 16 धावा. एक गडी बाद 16 धावा म्हणजेच मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मध्ये जखडून ठेवलंय, बांधून ठेवलं या फलंदाजांना. हा चेंडू व्हेरी गुड शॉट. नो मॅन स्टँड देअर. चेंडू वेगानं जातो अगदी पॉइंट क्षेत्राकडे, डीप पॉइंट क्षेत्राकडे. 4 धावांसाठी चौकार. थँक्यू टू मास्टर. चौकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या धावफलकावर लागली गेली 20 धावा. 20 धावा. आता 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी सेम सामना, तोच सामना. पारगाव विपक्ष सामना आपण आनंद घेतला. कालुंद्रे तसाच सामना पाहायला मिळतो. 18 चेंडू 43 धावांची गरज. नरेंद्र सर ग्रामस्थ मंडळ कुंडेवाल मी म्हणेन विशेष आभार मानेन या ग्रामस्थांचं. आज या मैदानावर या व्यासपीठावर अहोरात्र या सामन्याचा आनंद घेत असताना आमचे चाहू पाटील असतील, हिरामन वासकर, किसन वासकर, जोमा गांगरे, चौरंग पाटील, मारुती भोईर, सुरेश भोईर, डीबी वासकर, श्याम गायकवाड, भाऊ वासकर, हरिदास पाटील, किसन भोईर, चंदर वासकर, उपसरपंच सन्मान्य आर वासकर, त्यानंतर मधुकर भोईर साहेब, किसन वासकर, या सर्वांचं मी या ग्रामस्थांचं मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करेन. कारण या ज्या वेळी या मैदानावर नरेंद्र सर आपण समालोचन करत असता आणि त्या वेळी या ग्रामस्थांचं या नक्कीच मी प्रतिष्ठित नागरिकांचं नेहमीच आम्हाला प्रेम मिळत असतं. या सर्वांचं मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करेन की आपणही या व्यासपीठाची शोभा फार मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे. आपलंही फार मोठं योगदान आहे. आपलंही तुझं सहकार्य फार मोलाचं असेल. बोलूया सामन्याकडे ज्या ठिकाणी 18 चेंडू 43 धावांची गरज. रजत मुंडेचा चेंडू जोरदार फ्लार. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक सज्ज. मिड विकेट क्षेत्राकडे फलंदाज बाद होतोय बंटी ठाकूर. मास्टर नक्की दिल में है तूफान. मात्र ते तुफान
यावं लागेल या मैदानावर, वादळासारखी फलंदाजी करावी लागेल. तो वादळ मात्र मैदानावर उतरतोय, तो म्हणजेच मुकेश ठाकूर, द गेम फिनिशर म्हणून ओळख आहे. एक वादळ, हे वादळ जर मी म्हणेन या मैदानावर झंझावलं तर नक्कीच मुरबी संघ सहजरित्या सामना जिंकेल. परंतु रजत मुंडे सारखा एक लेदर आणि टेनिस क्रिकेटचा अनुभव घेऊन उतरणारा हा गोलंदाज, हा चेंडू फ्रार, ओमकार पाटील सारखा फलंदाज सुद्धा होतोय झेल बाद. लॉंग ऑफ क्षेत्राकडे झेल टिपला जातो, एक मोठी विकेट. ओमकार फलंदाज बाद. गुड शॉट. चेंडूला फक्त या ठिकाणी दिशा दिली, चेंडू पायावर होता. अर्थातच थोडस या ठिकाणी बॅटचा किनारा लागला. नक्कीच मी म्हणेन राहुल द्रविडची आठवण करून दिली, सचिन तेंडुलकरची आठवण करून दिली. कलाईचा वापर केला गेला आणि चेंडू शॉर्ट स्क्वेअरलेकडे एका धावेनं खातं खोलं. येणारे 15 चेंडू आणि 42 धावांची गरज. सामना कठीण झाला, इथून सामना कठीण निर्माण झाला. ऑन द स्ट्राईक रोशन पाटील, हार्ड हिटर फलंदाज. कोण विसरेल रोशन पाटीलची फलंदाजी, वाकडी मैदानावरची. एका षटकामध्ये 31 धावांची दमदारी याच खेळाडूने ती खेळी करावी लागेल रोशनला. त्या खेळीचा वापर करावा लागेल या मैदानावर. सामना कठीण निर्माण झालाय. येणारे 14 चेंडू आणि 42 धावांची गरज. पलसवे संघाच्या विरोधात नरेंद्र याच रोशननं एका षटकामध्ये 31 धावा करून सामना जिंकला होता. मात्र तो इतिहास आहे, त्या इतिहासाला विसरावं लागेल आणि नक्कीच वर्तमान कालाकडे जावं लागेल. चांगली खेळी करावी लागेल रोशन पाटीलला. येणारे चेंडू असतील 14, 42 धावांची गरज. हा चेंडू हडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, पंचांचा इशारा. प्रवीण पाटील उर्फ भाऊ, एक क्वालिफाईड अंपायर, स्वाईड चेंडूचा इशारा करतायत आणि एक धाव नक्कीच या भर पडली. 41 धावांची गरज. तर नक्कीच आपण पाहताय दोन्ही घातक फलंदाज, मुकेश ठाकूर नॉन स्ट्राईकला असताना आणि स्ट्राईकला रोशन पाटील. पुढील चेंडू रजत मुंडेचा, रोशन अर्थातच मुकेश ठाकूरचा सुद्धा इतिहास आहे मित्रांनो. रोटपाली संघाच्या विरोधात 36 धावांची एकाच षटकामध्ये दमदार करणाऱ्या खेळी, म्हणजे दोन्हीच खेळाडू मातबार, परंतु त्या दोन्ही खेळाडूंना जखडून ठेवण्याचं काम केलंय एकमेव गोलंदाजानं आणि तो म्हणजे रजत मुंडे. व्हेरी गुड बॉलिंग रजत, अतिशय सुरेख षटक. रजत मुंडेचं कौतुक करावंच लागेल. या षटकामध्ये रजतनं 1 वाईड 1 धाव, अर्थातच आतापर्यंत 2 सफलता आणि 2 धावा. व्हॉट अ बॉलिंग परफॉर्मन्स. व्हेरी गुड बॉलिंग रजत, आउटस्टँडिंग परफॉर्मन्स इन दिस सेकंड इनिंग. 13 चेंडू 41 धावांची गरज. 13 चेंडू 41 धावा असं समीकरण पाहायला मिळतोय, कारण धावा आणि चेंडूंचं अंतर वाढलं आणि क्रिकेट आणि खेळत असताना किंवा प्रेक्षकांना तीच वाट पाहावी लागते की किती चेंडू आणि किती धावा. आता मात्र 12 चेंडू आणि 41 धावांची गरज. व्हॉट अ बॉलिंग. या षटकामध्ये धावा आल्या फक्त आणि फक्त 2 धावा, 2 सफलता. व्हेरी गुड बॉलिंग. जोरदार टाळ्या मित्रांनो रजत मुंडेसाठी. सुरेख गोलंदाजी नरेंद्र. आपण काय म्हणणार या गोलंदाजी बद्दल? कशा पद्धतीने चेंडू फेकले गेले, प्रत्येक चेंडूला विश्लेषणता, प्रत्येक चेंडूला व्हेरिएशन पाहायला मिळालं आणि इथून एक सक्सेस गोलंदाज ठरला रजत मुंडे. काय म्हणाल आपण? नक्कीच तुम्ही म्हटलं होतं की अतिशय अप्रतिम या सीझनचा विचार केला तर वेताळ चांबावलीची जी गोलंदाजीची स्ट्रेंथ आहे, ती स्ट्रेंथ सातत्याने टुर्नामेंट खेळत असताना प्रत्येक मैदानावर समोर येतं आणि तेच सातत्य या कुंडेवालच्या मैदानावर. आणि नक्कीच मी म्हणेल की या भेदक गोलंदाजीने या ठिकाणी थोड्याशा मर्यादा स्पष्ट केल्यात तर मुरबी क्रिकेट संघाच्या खूप अडचणींचा सामोरा जावं लागतं. नक्कीच आता अडचण मात्र दूर झाली आहे. परंतु मित्रांनो नक्कीच नरेंद्र सर, मी नेहमीच म्हणत असतो की तुमच्या स्वप्नांना सांगू नका की तुमच्या समोर अडचणी किती आहेत, परंतु तुमच्या अडचणींना हे नक्की सांगा की तुमचे स्वप्न किती मोठे पहा. हे स्वप्न पाहावं लागेल. नक्की ते स्वप्न पाहत असताना मुकेश ठाकूरचा हा चेंडू खेळून काढला, बॅटच्या पट्ट्यात येत नाहीये. मुकेश ठाकूरचं वादळ सुद्धा संतृष्टात येतो, अर्थातच समाप्त होतोय. मुकेश ठाकूर मैदानातून बाहेर. मास्टर. फलंदाज मुकेश ठाकूर बाद झाला. नवीन फलंदाज मैदानात जात असताना आपण पाहतो
कुठे बॅकफूटवर जातोय पूर्णपणे मोरबी संघ. ज्या पद्धतीने कालुंद्रे संघानं पराभूत केलं पारगाव संघाला, तोच सामना, तोच मी म्हणेन तीच सिच्युएशन आणि तीच मुवमेंट पाहायला मिळते याही सामन्यामध्ये. 11 चेंडू 41 धावांची गरज, हाणामारी करणे गरजेचंच असणार आहे. रोशन पाटीलकडे ती क्षमता आहे, रोशन पाटीलकडे ती ताकद आहे. मात्र गोलंदाजीसाठी आणणारा संदेश मुंडेला मिळाली पहिली सफलता. रिव्हर्सिव घातक फटका, फलंदाज बाद होतोय. बॅक टू बॅक दुसरा, रोशन पाटील बॅक टू पॅव्हेलियन. डीजे 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 प्रवीण तर 10 चेंडू 41 धावांची गरज. आता मात्र सामना कठीण निर्माण झालाय, सामना पूर्णपणे अवघड झालाय. तो मुरबी प्रेमनाथ 11 मुरबी संघ, प्रेमनाथ 11 मुरबी अर्थातच फार मोठं नाव मित्रांनो. प्रेमनाथ कैलासवासी प्रेमनाथच्या नावानं हा सामना नेहमीच प्रत्येक मैदानावर हा संघ खेळत असतो. परंतु आज मुरबी संघानं थोडीशी निराशा केली आमच्या प्रेक्षक वर्गाची. या धावसंख्येचा 63 धावांचा आव्हानाचा पाठलाग करत असताना चेंडू बॅक टू बॅक, चेंडू तिसरा ऑन हॅट्रिक होता. गोलंदाज रजत मुंडे नंतर संदेश मुंडे, हा गोलंदाज ऑन हॅट्रिक असताना चेंडू निर्धाव जातो. 2 फलंदाजांना बाद करण्याचा विक्रम केला सुरुवातीच्या या ठिकाणी पहिल्या 2 चेंडूवर रजत मुंडेनं, त्यानंतर हा संदेश मुंडे. 9 चेंडू 41 धावांची गरज. हा चेंडू जोरदार प्रहार, स्टेट ड्राइव्ह, नो मॅन स्टँड देअर, दॅट्स क्लिअर हिट, 6 रन. Production. वेगळी गोष्ट 8 चेंडू 35 धावांची गरज. 8-35 समीकरण पाहायला मिळतोय. फलंदाजाचं कौतुक करेन मी, फलंदाज ज्याने षटकार मारलाय परेश ठाकूर. परेश ठाकूरच्या बॅट मधून चौकार पाहायला मिळाला, षटकार पाहायला मिळाला, अप्रतिम फटका. मात्र हा चेंडू आडव्या बॅटनं खेळत असताना परेश निर्धाव चेंडू फेकतोय. म्हणजे रजत मुंडे आणि त्यानंतर संदेश मुंडेच्या गोलंदाजीचा विचार केला तर जरी षटकार आला असला तरी त्यानंतर निर्धाव चेंडू फेकण्याची ती ताकद आणि ती क्षमता या खेळाडूकडे पाहायला मिळते. गोलंदाजीची अक्षरशः ताकद म्हणून ओळखला आणि गोलंदाजीच्या जोरावर जास्तीत जास्त हे सामने हा संघ जिंकत असतो. तीच गोलंदाजी होत असताना फलंदाज बाद होतोय. वैयक्तिक तिसरी सफलता मिळाली या गोलंदाजाला, संदेश मुंडेला. फलंदाज बाद होतोय परेश ठाकूर. रमंदामाई शिकलेली नव्हती का, रमंदामाई अडाणी होती का, रमंदामाई शिकलेली नव्हती का, रमंदामाई अडाणी होती का. पालघरच्या स्टेशनापासून पाचपतीचे नाक्यापर्यंत संग दिला माये काय गो मंदा. पालघरच्या स्टेशनापासून पाचपतीचे नाक्यापर्यंत संग दिला माये. मास्टर अप्रतिम धोन, पालघरचे गायक आमचे ठाकूर. अप्रतिम धोन या रायगडमध्ये गाजतोय. मंदामाईचं गीत आपण वाजवलं त्याबद्दल आभार असेल. परंतु जर सामन्याचा विचार केला नरेंद्र सर तर रजत मुंडे आणि संदेश मुंडे, अर्थातच संदेश मुंडेने 2 षटकं फेकली, 16 धावा 3 सफलता. व्हॉट ए बॉलिंग. तर रजत मुंडेनं 1 षटक 2 सफलता 2 धावा. गोलंदाजीची ताकद पाहायला मिळाली, गोलंदाजीचं वर्चस्व गाजवलं. येणारे 6 चेंडू 35 धावांची गरज. परंतु अजूनही सामना संपला नाहीये, सामना अजूनही बॅलन्स आहे. आपण नेरा रजनी स्पर्धेमध्ये अर्थातच अनिल शेठ बोरवेलचे मालक साई अनिल पाटील यांची जर स्पर्धा बघितली तर नरेंद्र सर एका षटकामध्ये 30 धावा सुद्धा त्या मैदानावर झाल्या केगावच्या गुड्डूनं, मी म्हणेन नावडे संघाच्या विरोधात. परंतु या ठिकाणी 6 चेंडू 35 धावांची गरज असताना महेश दलवी त्रिफलाचीत बाद. उसका पता दे जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा इस बार मिला दे, यार मिला दे, यार मिला दे. हवा हवा है हवा खुशबू लुटा दे. आता मात्र सामना एकतर्फी पाहायला मिळाला. दुसरा सामना आजच्या रजनीतला कंटाळवाणा. तमाम क्रीडा रसिक प्रेक्षक वर्ग, आमचे या क्रिकेटचे मायबाप म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं त्या क्रिकेट रसिकांचं मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करेन. अजूनही आपल्या ठिकाणी या स्पर्धेचा आनंद घेताना या क्रिकेटच्या स्पर्धेमधून आपण बघितलं तर हौशे, नवशे आणि गौशे अशा 3
प्रेक्षक वर्ग आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. हौशे मात्र या क्रिकेटचा आनंद घेत आहेत. 900 प्रेक्षक बाजूला सोरट जुगाड चालू आहे तिकडे आनंद घेत आहेत. 900 प्रेक्षक झाडाच्या मागे झाडाच्या खाली अर्थातच या मैदानाच्या बाहेर वेगळ्याच पद्धतीनं आनंद घेत असताना परंतु फलंदाज बाद झाला. आता मात्र सामन्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची मजा नाही. औपचारिकता बाकी चेंडू असतील शेवटचे क्षणातले 4 आणि जिंकण्यासाठी गरज असेल 35 धावांची. एकतर्फी सामना. चेंडू बॅटची किनर गेज वेंडू फी मारायच्या बाहेर जाईल. आता उशिरानं आलेला चौकार. आपण बघितलं तर नरेंद्र सर क्रिकेटचं पहा किती वेळ वाढले. क्रिकेटच्या स्पर्धा किती प्रमाणात वाढल्यात. वाकडी मैदानावर क्रिकेटची स्पर्धा चालू आहे. आज मात्र अंतिम रात्र असेल. आज या मैदानावर अंतिम रात्र. आज तरगर मैदानावर सुद्धा आजची अंतिम रात्र मेगा फायनलची रात्र म्हणजे 3 ठिकाणी या रजनी स्पर्धा. तर येत्या 3 मार्च रोजी ओवला मैदानावर सुद्धा एक मोठी स्पर्धा रंगणार आहे. अर्थातच कैलासवासी कृष्णा दत्तू म्हात्रे आयोजित स्मृती चषकाचं आयोजन ओवला मैदानावर केलं जाणार आहे. आणि 25 मार्चला मात्र 3,33,000चं कर्नाला स्पोर्ट्स अकॅडमी मैदानावर आमचे अतुल भगत यांच्या माध्यमातून मैत्री स्पोर्ट्स यांच्या वतीनं अर्थातच 3,33,000चं भव्य दिव्य आयोजन. म्हणजे क्रिकेट स्पर्धा अजूनही किती बॅलन्स आहेत नक्कीच त्याची पूर्ण माहिती आहे प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचली जाणार आहे. कारण सामना एकतर्फी होतोय. सामन्यामध्ये मजा नाही आहे. प्रेक्षकांना फक्त या ठिकाणी आपल्याला थोडीशी मनोरंजन किंवा माहिती पुरवत असताना आमचे समालोचक वर्ग चेंडू शेवटचा अर्थात पंचांचा स्वाईर चेंडूचा इशारा. 1 चेंडू शिल्लक असेल शेवटचा चेंडू आणि जिंकण्यासाठी गरज असेल 29 धावांची. म्हणजे किती धावांनी पराभूत होणार पारगाव संघ तर 20 धावांनी पराभूत झाला. पहिला सामना बघितला मात्र प्रेमनाथ 11 मुरबी संघ या ठिकाणाहून 29 धावांनी पराभूत होतोय. दोन्ही संघ अर्थातच एकतर्फी विजय संपादन केला चांबार्ली संघानं. आणि मी आभार व्यक्त करेन प्रेमनाथ 11 मुरबी संघाचा. आपण या स्पर्धेमध्ये भाग घेतला आहे. महेश दलवे मुकेश ठाकूर आपल्या सर्वांचं मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करेन की आपण या स्पर्धेमध्ये भाग घेतला आहे. कालुंद्री संघाचा संगणक नाणेफेकीसाठी लगेच यायचं आहे आणि जिंकणारा संघ अर्थातच वेताल चांबार्ली संघाचा संगणक संगणक आणि तुर्भे संघ या कालुंद्री संघाचा संगणक. आणि या सामन्याचा सामनावीर नो डाऊट ज्याने 2 षटकं फेकलीत. नो डाऊट 16 धावा 3 सफलता आणि फलंदाजीमधून 6 धावांचं योगदान. अष्टपैलू खेळाडू संदेश मुंडे.